एक खास बात, और यदि आपको केवल शानदार फिल्में ही देखने का शौक है तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी बेहतरीन फिल्म आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी काल पुराना होने की वजह से इस फिल्म को भी उसी समय के अनुसार दर्शाया गया है, तो फिल्म देखने पर आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1920 के भारत से, जहाँ पर हम गोविंद नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी दादी गोविंद और उसकी बहन को महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी सुना रही, और उस कहानी को सुनकर गोविंद काफी खुश होता है। वास्तव में गोविंद को भी घोड़े बहुत पसंद है और वो चाहता था कि उसके पास भी एक ऐसा घोड़ा हो जो बिल्कुल चेतक की तरह हो। दरअसल गोविंद जमींदार के घोड़े के अस्तबल में काम करता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी घोड़े पर बैठने की अनुमति नहीं है। गोविंद बस वहाँ पर घोड़ों का ख्याल रख सकता था। गोविंद और उसके पापा दोनों वहीं पर काम किया करते थे। एक दिन जब गोविंद किसी घोड़े को देख रहा था, तभी यहाँ पर इस फिल्म की हीरोइन यानी जमींदार की बेटी जानकी आती है। जानकी और उसका पूरा परिवार बिल्कुल ब्रिटिश अंग्रेजों की तरह रहते थे। अब गोविंद जानकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। इसके बाद गोविंद उस घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है जिसे वो पहले से देख रहा था, लेकिन वो घोड़ा गोविंद को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, जिसे जानकी भी गोविंद को घोड़े पर भागते हुए देख लेती है। और जब इस बारे में जमींदार को पता चलता है कि गोविंद उनके घोड़े पर बैठा था, तब वो गोविंद के पापा से ही गोविंद को कोड़े लगवाता है। लेकिन जानकी अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन वहाँ के सभी लोग मिलकर जमींदार से माफी मांगते हैं। तो इसके बाद जमींदार गोविंद को छोड़ देता है। लेकिन गोविंद इस बात से काफी गुस्सा था, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा था कि जानकी ने ही उसकी चुगली जमींदार से यानी अपने पिता से की है, और अब गोविंद ने भी सोच लिया था कि वो जानकी से बदला लेकर रहेगा। अब बात करें जमींदार की, तो वो जमींदार अपनी बेटी जानकी की शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर के लड़के यानी जेम्स के साथ करना चाहता था, और इसीलिए वो जानकी को ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहने के लिए मजबूर करता था ताकि जानकी जेम्स को पसंद आ सके। इसके बाद हम जानकी के भाई यानी अजीत को देखते हैं, जो एक गांव को खाली करवाता है। वो उनकी सारी जमीन हड़प लेता है। वास्तव में जानकी का भाई यानी अजीत ये सब कुछ ब्रिटिश ऑफिसर के कहने पर ही कर रहा था। इसके बाद जब अजीत घर आता है तो केसर उसके साथ पार्टी में आने से मना कर देती है, जिसकी वजह से जानकी का भाई यानी अजीत काफी गुस्सा होता है। दूसरी ओर हम कुछ गांव वालों को भी देखते हैं जिनकी जमीनें छीनकर उन्हें दूसरे देश भेजा जा रहा था ताकि वो वहाँ पर मजदूरी कर सके। तभी एक किसान अपने बेटे से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। अपने पापा के जोर देने पर लड़का वहाँ से भागता है, और ये देखकर ब्रिटिश ऑफिसर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उस लड़के का पिता जब उन्हें रोकता है, तब वो ब्रिटिश ऑफिसर उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो उस लड़के को मारने वाला था कि तभी यहाँ पर बागी विक्रम सिंह यानी अजय देवगन आ जाता है। और विक्रम सिंह की बात करें तो विक्रम गरीब और लाचार लोगों के लिए लड़ता है। अंग्रेजों के लिए विक्रम सिंह एक डाकू था, जबकि आम लोगों के लिए विक्रम एक बागी था। तो विक्रम सिंह आज यहाँ आकर सब गांव वालों को बचा लेता है, और उस लड़के को विक्रम एक बंदूक देता है। इसके बाद वो लड़का उस ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार देता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ये घोषणा करती है कि जो भी विक्रम सिंह को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। और इसके बाद हम गोविंद को देखते हैं, जो ये तय करता है कि वो होली के बहाने से जानकी को रंग लगाएगा और अपना बदला भी लेगा। और इसके बाद जब होली आती है तो यहाँ जानकी भी आई थी, और यहाँ पर गोविंद जानकी को सबके सामने रंग लगाता है। और इस गोविंद की इस हरकत से जानकी गुस्सा हो जाती है और गोविंद को पानी में धक्का देती है। लेकिन अब गोविंद को डर लगने लगता है, क्योंकि गोविंद को लगता है कि ये रंग लगाने वाली बात भी जानकी अपने पापा को बताएगी, और उसका बाप पता नहीं गोविंद के साथ क्या करेगा। तो इसीलिए गोविंद अपने दोस्तों के कहने पर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। जब वो भागते हुए जंगल में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक घोड़ा दिखाई देता है जिसका नाम था आजाद, और गोविंद को आजाद पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गया था। तभी गोविंद को पता चल जाता है कि आजाद विक्रम सिंह का घोड़ा है, और विक्रम सिंह वहाँ पर केसर से यानी अजीत की बीवी से मिलने के लिए आया था। यहाँ केसर चाहती थी कि विक्रम उसे अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि केसर अपनी शादी से पहले से ही विक्रम से प्यार करती थी। लेकिन विक्रम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जान को खतरा है और उसकी वजह से वो केसर को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए विक्रम केसर से कहता है कि विक्रम जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन केसर को जिंदा रहना हो। ये बोलकर विक्रम वहाँ से निकल जाता है और गोविंद विक्रम का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर जब केसर घर आती है तो उसके पति को यानी अजीत को पता चल जाता है कि केसर विक्रम से मिलने गई थी। इसलिए अजीत केसर से कहता है कि वो विक्रम को जरूर मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी केसर अभी भी विक्रम से ही प्यार करती है। इसके
बाद हम गोविंद को देखते हैं, जिसे विक्रम के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि गोविंद विक्रम का पीछा कर रहा था। वो जब उससे पूछताछ करते हैं तो गोविंद बताता है कि वो विक्रम का नहीं बल्कि आजाद घोड़े का पीछा कर रहा था। गोविंद विक्रम को बताता है कि उसे आजाद बहुत पसंद है, जिसे सुनने के बाद विक्रम गोविंद से कहता है कि अगर तू चाहे तो इसकी सवारी कर सकता है। लेकिन जब गोविंद आजाद पर बैठने जाता है तो आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता और उसे गिरा भी देता है, जिसे देखकर विक्रम गोविंद को समझाता है कि घोड़े को काबू में बस उसका सरदार कर सकता है और आजाद के लिए उसका सरदार विक्रम है। इतना सुनने के बाद गोविंद कहता है कि एक ना एक दिन गोविंद भी आजाद पर जरूर बैठेगा। इसके बाद गोविंद उनके साथ ही रहने लगता है क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहता। उसे डर था कि पता नहीं जमींदार उसके साथ क्या करेगा, इसीलिए गोविंद उनके साथ ही रुक जाता है और ये तय करता है कि वो भी डाकू बनेगा और जानकी से अपना बदला ले। जिसे सुनने पर विक्रम उसे समझाता है कि वो लोग डाकू नहीं है, लेकिन हम बागी जरूर है जो लोगों की मदद करते हैं। साथ ही विक्रम गोविंद से कहता है कि वो बार बार जानकी का नाम लेता रहता है। क्या सच में वो जानवी से इतनी नफरत करता है या उसे जानकी से प्यार हो गया है? जिसे सुनने के बाद गोविंद के पास इसका कोई भी जवाब नहीं, लेकिन गोविंद बार बार आजाद को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो आजाद की सवारी कर सके, लेकिन आजाद गोविंद पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद विक्रम गोविंद को एक दूसरा घोड़ा देता है जिसका नाम गोविंद चेतक रखता है। दूसरी ओर गोविंद के घर वाले काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि गोविंद का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इतने दिनों तक इनके साथ रहने पर गोविंद भी समझ गया था कि विक्रम कोई बुरा आदमी नहीं है, इसलिए गोविंद विक्रम के एक आदमी वीरू से विक्रम की कहानी पूछता है। तो वीरू से पता चलता है कि कुछ सालों पहले विक्रम केवल किसानी किया करता था। तब एक दिन विक्रम ने देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर घोड़े के बच्चे को मार रहा था क्योंकि वो कमजोर था, इसलिए वो उस बच्चे को खत्म करना चाहता था। ये देखने के बाद विक्रम वहाँ पर आया और उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर से निवेदन किया कि वो उस घोड़े के बच्चे को छोड़ दे, इसके बदले उसे काफी आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनने के बाद उस ऑफिसर ने उस घोड़े के बच्चे को विक्रम को दे दिया। इसके बाद विक्रम ने उसकी बहुत ज्यादा देखभाल की और उसका नाम रखा आजाद, और विक्रम का संबंध बहुत ही खास था। उसी समय विक्रम और केसर यानी जो अब अजीत की पत्नी है एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी अजीत की नजर केसर पर पड़ी और वो भी उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि केसर विक्रम से प्यार करती है और वो अजीत से शादी नहीं करेगी तो उसने विक्रम के सारे खेत छीन ली। इसके बाद उसने विक्रम को बहुत ज्यादा पीटा और उसे मरने के लिए इस शर्त पर छोड़ दिया कि केसर अजीत से शादी करेगी, और इसके बाद उसने विक्रम को छोड़ दिया और विक्रम के पास बस अब आजाद ही बचा क्योंकि जानकी के भाई अजीत ने पूरे गांव को जला दिया था। इसके बाद विक्रम ने फैसला किया कि वो अपने गांव को तो बचा नहीं सका, लेकिन वो बाकी के गांव को जरूर बचाएगा, और तब से वो बागी बन गया। अब ये सब सुनने के बाद गोविंद विक्रम से वादा करता है कि गोविंद उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाए। इसके बाद विक्रम को पता चलता है कि फिर से जमींदार गांव को खाली करवा रहा है, जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी टीम के साथ उन्हें रोकने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर पहले से मौजूद थे क्योंकि विक्रम का एक दोस्त वीरू उनके साथ मिला हुआ था, और वो लोग विक्रम और गोविंद के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे गोविंद नीचे गिर जाता है। इसलिए अब विक्रम गोविंद को बचाने के चक्कर में गोविंद को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन गोविंद को पता नहीं था कि विक्रम को गोली लगी है। अब गोविंद विक्रम को पड़ोस के गाँव में लेकर जाना चाहता था, लेकिन विक्रम कहता है कि वो जानता है कि उसका समय आ चुका है। विक्रम गोविंद से कहता है कि वो आजाद का ध्यान रखे, उसे समझे और आजाद का सरदार बने। ये बोलने के बाद विक्रम की मौत हो जाती है, जिससे आजाद काफी ज्यादा दुखी था। गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार करता है और आजाद को अपने साथ लेकर आता है। सबसे पहले गोविंद केसर के घर के बाहर आता है तो केसर भी गोविंद से मिलने आती है, जहाँ पर गोविंद केसर से बताता है कि विक्रम अब नहीं रहा, जिसे सुनने के बाद केसर काफी रोने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि इन सब में उसके पति यानी अजीत का ही हाथ है। और गोविंद केसर को विक्रम की पगड़ी देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी गोविंद जानकी को देखता है और उसके कमरे में चला जाता है। अब जानकी गुस्सा होने के बजाय वो गोविंद से पूछती है कि तू इतने दिनों से वो कहाँ था, जिस पर गोविंद उसे बताता है कि उसे डर था कि कहीं तुम फिर से मेरी चुगली जमींदार से न कर दो। इस बात पर जानकी कहती है कि उसने कभी भी गोविंद की चुगली नहीं की, और जब उस दिन गोविंद को पीटा जा रहा था तो उसे भी काफी बुरा लगा। ये सुनने के बाद गोविंद को काफी अच्छा लगता है कि जानकी उसके बारे में कुछ फील करती है। इसके बाद जानकी गोविंद से कहती है कि अगर तुम्हारे पास घोड़ा है तो वो दोनों रेस लगाएंगे। इसके लिए गोविंद भी तैयार था। इसके बाद गोविंद आजाद को लेकर अपने घर जाता है और उसके पापा आजाद को देखकर काफी हैरान थे। वो समझ गए थे कि आजाद काफी अच्छा घोड़ा है और वो चाहते थे कि गोविंद इस घोड़े को जमींदार को दे दे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि उनके पास इतना अच्छा घोड़ा है तो
जमींदार उस घोड़े को भी छीन लेगा, लेकिन गोविंद इसके लिए मना करता है और कहता है कि ये विक्रम सिंह का घोड़ा है और वो उसे कहीं पर भी जाने नहीं देगा। इसके बाद उसके पापा कहते हैं कि वो ऐसे खुले में आजाद को नहीं रख सकते, इसीलिए गोविंद को आजाद को छुपा कर रखना होगा। इसके बाद गोविंद आजाद को एक खंडर जगह पर उसके रहने का बंदोबस्त कर देता है और गोविंद भी आजाद के साथ वहीं पर रह रहा था और गोविंद आजाद को खाना खिलाने की भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आजाद इतना ज्यादा दुखी था कि वो बस शराब ही पिए जा रहा था, जिससे गोविंद समझ नहीं पाता कि आखिर वो आजाद को खाना कैसे खिलाए। गोविंद इस बारे में जानकी से बात करता है तो जानकी उससे कहती है कि अगर आजाद शराब पीता है तो तुम शराब में ही चने डाल। अब गोविंद वैसा ही करता है और आजाद खाना खा लेता है, जिससे गोविंद काफी खुश था और वो सोचता है कि कल वो जानकी के साथ रेस करेगा, लेकिन कल भी आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता, जिसकी वजह से गोविंद काफी गुस्सा था क्योंकि वो आजाद के लिए सब कुछ कर रहा था। अब जानकी गोविंद से कहती है कि आजाद को कोई दोस्त नहीं बल्कि सरदार चाहिए, जो उसके आगे पीछे मजाक करता हुआ नहीं बल्कि कोई अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे। अब ये सब सुनने के बाद गोविंद समझ जाता है कि उसे आजाद के साथ एक सरदार की तरह ही रहना होगा। फिर क्या था, गोविंद ने ठीक वैसा ही किया और ये देखकर आजाद भी गोविंद से प्रभावित हो जाता है और वो उसे अपने ऊपर बैठने की इजाजत दे देता है, जिससे गोविंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब जानकी और गोविंद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब एक दिन जब जानकी और गोविंद घुड़सवारी कर रहे थे, तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। ये वही आदमी है जिससे जानकी की शादी होने वाली है, लेकिन जानकी जेम्स से नहीं बल्कि गोविंद से प्यार करती थी। तो अब जेम्स ने भी आजाद को देख लिया था और जेम्स को आजाद बहुत पसंद आता है और वो हर हाल में आजाद को खरीदना चाहता था, लेकिन गोविंद आजाद को बेचने से मना कर देता है, जिसे सुनने के बाद जेम्स काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अब हर हाल में आजाद चाहिए था। वो इस बारे में जमींदार को बता देता है। इसके बाद जमींदार गोविंद के पापा को बुलाता है और उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने आजाद को नहीं दिया तो उनसे वो उनका सब कुछ छीन लेंगे, जिसे सुनने के बाद गोविंद के पापा भी काफी डर जाते हैं। तो वही गांव वालों का भी यही कहना था कि आजाद को उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आजाद यहाँ रहेगा तो पूरे गांव को खतरा रहेगा। तभी वहाँ पर गोविंद की दादी आती है और सबसे कहती है कि आखिर कब तक वो लोग ऐसे अत्याचार सहते रहेंगे। तभी गाँव वालों को पता चलता है कि घोड़ों की रेस होने वाली है और उसमें जो भी जीतेगा उसे 11,000 रुपए मिलने वाले थे। तभी वहाँ पर गोविंद भी आजाद को लेकर आता है और आजाद को देखकर सभी गांव वाले हैरान थे, क्योंकि आजाद सच में बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। अब गोविंद सभी गांव वालों से कहता है कि इस बार वो भी इस रेस में हिस्सा लेगा, क्योंकि अगर वो जीत गया तो पूरे गांव वालों का जो कर्जा था 10,000 रुपए वो सारा गोविंद चुका देगा, और अगर वो हार गया तो वो आजाद को चुपचाप जमींदार को दे देगा। अब ये सुनने पर गाँव वाले भी गोविंद की बात मान जाते हैं और इसके बाद गाँव वाले जमींदार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बार गोविंद भी रेस में हिस्सा लेगा, जिसे सुनने के बाद पहले तो जमींदार गुस्सा होता है, लेकिन इस बार गांव वाले एक साथ थे इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता था और वो गोविंद को रेस में हिस्सा लेने की परमिशन दे देता है। इसके बाद हम जानकी को देखते हैं, जिसका भाई प्लान कर रहा था कि वो गोविंद से उसका घोड़ा छीनेगा। जब ये बात जानकी सुनती है तो वो अपने भाई से कहती है कि वो एक मर्द है, इसीलिए उसे मर्दों की तरह लड़ना चाहिए और उस रेस को जीतना चाहिए, न कि कायरों की तरह कोई प्लान बनाना चाहिए। इसके बाद हम गोविंद को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाता है और उस समय आजाद अकेला था। तभी वहाँ पर अजीत का एक आदमी वीरू आता है जो आजाद के ऊपर हमला करने लगता है कि तभी वहाँ पर गोविंद के पापा आते हैं और आजाद को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें गोविंद के पापा भी जख्मी हो जाते हैं और वो आदमी आजाद को वहाँ से ले जाता है। वास्तव में ये सब कुछ जेम्स ने करवाया था, क्योंकि जेम्स आजाद की सवारी करना चाहता था, लेकिन आजाद उसे अपने पास तक आने नहीं देता, जिसकी वजह से जेम्स आजाद को गोली मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर जानकी आती है और जेम्स को रोकती है और उससे कहती है कि उसे आजाद से भी अच्छा घोड़ा मिल जाएगा, इसलिए उसे आजाद को नहीं मारना चाहिए बल्कि आजाद को इंग्लैंड भेज देना चाहिए। और ये आइडिया जेम्स को भी काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर हम गोविंद को देखते हैं जो अब वापस आ चुका था और जब उसने अपने पापा की हालत देखी तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। और जब गोविंद आजाद को लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जानकी के भाई के लोग आते हैं और गोविंद को पकड़ कर ले आते हैं और वो उसे काफी ज्यादा पीटते हैं, जिसे देखकर जानकी को काफी बुरा लगता है और वो गोविंद को बचाने के लिए आने लगती है, पर केसर उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो सच में गोविंद को बचाना चाहती है तो वो सही टाइम का इंतजार करे। इसके बाद रात होने पर जब वहाँ पर कोई नहीं था तब जानकी गोविंद को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में जानकी गोविंद को बताती है कि जेम्स आजाद को इंग्लैंड भेज रहा है
और इस बात को सुनने के बाद गोविंद चलते घोड़े से उतर जाता है और आजाद के पास चला जाता है। अब गोविंद वहाँ पर जाकर सभी लोगों को मार देता है और आजाद को रेस होने से पहले वापस लेकर आता है, जिसे देखकर गोविंद के घर वाले भी काफी खुश थे। अब गोविंद भी इस रेस में हिस्सा लेने वाला था, जिसे देखकर जानकी के भाई को गुस्सा आता है और वो आजाद को चाकू से मार देता है, जिसकी वजह से आजाद घायल हो गया था। लेकिन आजाद को विक्रम की याद आती है और कुछ पलों के लिए उन लम्हों के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद आजाद इस तरह से दौड़ता है कि वो सबको पछाड़ देता है और इस रेस को जीत जाता है, जिससे गोविंद को 11,000 रुपए मिलते हैं और इसी पैसे से गोविंद का गांव जमींदार के कर्ज से आजाद हो जाता है।